हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज वीके प्रसाद एंड आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर मोशन, इन विच एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन ये नई चीज़ हमारे लिए, मज़ेदार टॉपिक है। अब एक्सीलरेशन क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। एक्सीलरेशन क्या बेटा? एक्सीलरेशन क्या चीज़? एक्सीलरेशन सिंपली वी कैन डिफाइन व्हाट इज एक्सीलरेशन। ओके, सो द रेट ऑफ change in velocity, the rate of change in velocity is known as acceleration। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? acceleration का मतलब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना क्या कहलाती है? उसकी एक्सीलरेशंस कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए। किससे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल ए से। मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखते हैं इसका। मैथमेटिकल फॉर्म ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, सो चेंज इन वेलोसिटी डिनोटेड बाय डेल्टा मीन्स चेंज। बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में किसमें चेंजेस आ रही है? वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, डेल्टा टी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया एक्सीलरेशन का, और इसको अच्छे से समझें। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट। ओके, तो इसकी यूनिट देखते हैं। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी, इसकी यूनिट देखो। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। सो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको अच्छे से समझें। एक्सप्लेनेशन, और अच्छे से इसको देखें, एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक्सीलरेशन क्या हो गया? ए चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इट मीन्स के फाइनल वेलोसिटी, क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, सो ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई वी एफ, फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम टी एफ, इनिशियल टाइम टी आई। क्लियर हुआ? ये भी एक फॉर्मूला माना जाता है इसका। या फिर एक और फॉर्मूला हो सकता है इसको। फाइनल वेलोसिटी को जनरल इन फिजिक्स में वी बोलते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, और चेंज इन टाइम को हम टी भी लिख सकते हैं। सो नाउ बिकम्स अ न्यू फॉर्मूला, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये भी लिख सकते हैं, या कुछ बुक्स v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 भी लिखता है। इस तरीके से भी हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ तक? ओके, हम इसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस क्या क्या है? एग्जाम्पल if initial velocity velocity 20 meter per second, final velocity 40 meter per second, इनिशियल टाइम, शुरुआत में जो टाइम था 0 सेकेंड, फाइनल टाइम 10 सेकेंड, फाइंड एक्सीलरेशन।
क्या फाइंड आउट करनी है हमें? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। नोट कर लिया होगा यहाँ तक? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मज़ेदार टॉपिक, मज़ा आ गया बिल्कुल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और भी क्वेश्चंस को डेप्थ में जाकर देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लिया आपने, आंसर देखो। वी नो डैट ओके ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, टाइम टेकन, ओके, या फिर v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। सो ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 40, इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल टाइम 10, इनिशियल टाइम 0। तो ए इक्वल्स टू हो गया 20/10, इट मीन्स कि ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का? ओके, एक स्पेशल कंडीशन समझेंगे हम लोग। कभी भी अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, इफ द बॉडी इज स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, याद रखेंगे ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा कि इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऑलवेज टेकन their initial velocity is 0। क्या लोगे? इनिशियल वेलोसिटी कितना लोगे? 0। हमेशा जब भी बॉडी अगर रेस्ट से चलना शुरू कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको ने फिक्स कर दिया, वो कितना हो गया? 0 हो गया। समझ में आ गया ये? पक्का? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2, इफ object start from rest after 10 second, their final velocity is 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 60 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। क्या फाइंड आउट करनी है? एक्सीलरेशन फाइंड आउट करनी है। मज़ेदार टॉपिक, बढ़िया क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर, देखो इसको। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। बॉडी कैसे स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से चलना शुरू कर रही है। कहाँ से? रेस्ट पोजीशन से। इट मीन्स के यू कितना हो गया? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी ले रही है? 60 मीटर पर सेकेंड। उस दौरान कितना टाइम ले रहा है ये? 10 सेकेंड। ओके, तो आपको बतानी है क्या? एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी। v इज वॉट? v इज 60, u 0 and t is 10, so a equals to 60/10, it means के 6 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया ये? 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया होगा ये? पक्का? मज़ेदार टॉपिक, बिल्कुल, वेरी गुड। अब यहाँ देखते हैं एक और क्वेश्चन। एग्जाम्पल 3, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। इफ u is 0, v is 20 मीटर पर सेकेंड, t is क्वेश्चन मार्क एंड a is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या करना है इसमें? t काउंट करना है। क्या काउंट करना है इसमें? t। दूसरा क्वेश्चन, u is 0, v is 40 मीटर पर सेकेंड, a is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताना है कि वो टाइमिंग कितनी होगी जिसके चलते वेलोसिटी रेस्ट से 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार गेन किया होगा। यह आपके लिए होमवर्क हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रिटार्डेशन। कौन सा केस हम पढ़ने वाले हैं? रिटार्डेशन। अगला टॉपिक क्या है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को एक और लैंग्वेज में हम जानते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? निगेटिव एक्सीलरेशन। इसका सेंस क्या होता है? थोड़ा समझो इसको। अगर किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होना शुरू हो जाए, मतलब कि बॉडी चलना शुरू कर रही है यहाँ से,
ऐसे चलना स्टार्ट कर रही है और ए से बी तक पहुंचते समय अगर इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रहा है, देन इट मीन्स के डेवलप हो रहा है उसके अंदर क्या, डेवलप्ड हो रहा है उसके अंदर रिटार्डेशन। क्या डेवलप हो रहा है उसके अंदर, रिटार्डेशन डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्या डेवलप हो गया, रिटार्डेशन उसके अंदर डेवलप हो रहा है। इट मीन्स, याद रखेंगे हमेशा कि इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, इफ फाइनल velocity is less than the initial velocity, then developed acceleration is called what, retardation। क्या बोलेंगे उसको, रिटार्डेशन के नाम से जानेंगे आप। ये कैसे होगा समझो। इट मीन्स के u इज ग्रेटर देन v, क्लियर, ओके। अगर u v से ज़्यादा है तो एक बात क्लियर हुआ, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। आपने ये स्टडी किया है। अब थोड़ा समझो, u ज़्यादा है और v कम है, इट मीन्स के v माइनस यू कैसा आएगा, तो ऑफिशियली एक निगेटिव वैल्यू आएगी। तो v माइनस यू क्या हो गया, एक निगेटिव वैल्यू, जिसके चलते ये पूरा टर्म्स कैसा होगा, एक निगेटिव टर्म्स होगा। यानी कि जब v इससे ज़्यादा हो जाए तो ए कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो कोई नई चीज़ नहीं है, निगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। चलती हुई कार को अगर ब्रेक लगाते हो अचानक से रुक जाती है, तो पहले जो वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी, ब्रेक लगाने के बाद सडनली उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो चुकी है। यानी कि कार में जब हम ब्रेक, व्हेन अप्लाइड द ब्रेक सडनली ऑन द car has developed what, in that case retardation। लेकिन मूविंग कार इज ऑलवेज डेवलप एक्सीलरेशन। अगर रुकी हुई कार को आप बढ़ा रहे हो तो इसके अंदर एक्सीलरेशन डेवलप हो रही है, और चलती हुई कार को रोक रहे हो तो उसमें रिटार्डेशन डेवलप हो रही है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ओके। एक क्वेश्चन देखें इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल, मज़ेदार बिल्कुल, देखो एक मज़ेदार टॉपिक है बिल्कुल इसके अंदर। ये देखिए क्वेश्चन, इफ v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। इसमें टाइम लग गया इसको 20 सेकेंड, तो इसके अंदर रिटार्डेशन कितना होगा, क्या, रिटार्डेशन। इस क्वेश्चन को मतलब समझो, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक बॉडी का आंसर देखो इसका, एक बॉडी यहाँ पर मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, जो इनिशियली स्टार्टिंग में इसके पास जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन या कोई अपोजिंग फोर्स के चलते जब ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते जब ये ए से बी तक पहुँचता है तो इसके पास वेलोसिटी कितनी बच जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो वेलोसिटी 40 से अगर 20 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो इसमें क्या डेवलप हुआ होगा, रिटार्डेशन। देखते हैं हम लोग। सो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होगा, ओके। v हमारे पास कितना है, v है हमारे पास 20, u है 40 और t है 20। a कितना हो गया, -20 अपॉन 20। इट मीन्स a इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज रिटार्डेशन इन दैट केस। समझ में आ चुका है ये पक्का, ओके। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करोगे। इफ u इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड, ओके, टाइम 20 सेकेंड, अगर उसके अंदर डेवलप एक्सीलरेशन -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आपको बतानी है कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी फाइनल। क्वेश्चन को समझो फिर से। इसका मतलब कि एक कार है यहाँ पे, क्या है, एक कार है, और कार के पास स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो है 100 मीटर पर सेकेंड।
तो ये 20 सेकेंड जब आगे चलता है, कितना सेकेंड, 20 सेकेंड ट्रेवल करता है और ए से बी पे पहुंचता है, तो इस कार की वेलोसिटी कितनी हो जाती है ये आपको बतानी है। अगर इस केस में रिटार्डेशन मिलता है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कि 1 मीटर के अंदर 20 मीटर पर सेकेंड की रिटार्डेशन डेवलप हुई है। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Okay, you can note. If you have any problem, you can write in the comment box and send me. Okay, and I will provide the solution of this your doubts and questions. Okay, thank you.